ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिदेव और पवन पुत्र हनुमान। श्रोताओं, पूर्व समय में एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को वश में कर लिया और ये बातें विष्णु लोक में जाकर हरि के समक्ष वर्णन करने लगे। भगवान विष्णु ने माया की नगरी रचाई और उस कौतुक नगरी में एक राजकुमारी का स्वयंवर था। वहाँ पर नारद जी उस राजकुमारी की सुंदरता को देखकर काम को वश में नहीं रख सके। उनकी इच्छा हुई कि यदि दिव्य रूप राजकुमारी हमें ही वर्ण करे। अतः जयमाला लिए राजकुमारी जब सामने से गुजर रही थी तो बार बार मुनिवर अपना सिर उनकी तरफ झुका रहे थे। वो उस समय भगवान विष्णु से प्राप्त किए नारायण नामक वानर के रूप में बैठे थे। इस कारण से राजकुमारी ने उन्हें वर्ण न करते हुए आगे निकल पड़ी। मुनिवर की ये हास्यप्रद वृत्ति देखकर वहाँ पर विराजमान भगवान शंकर के दो गणों से रहा नहीं गया और मुनिवर को देखकर हंस पड़े। इस पर उन दोनों गणों को नारद जी ने शाप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस योनि में उत्पन्न होगे। उनके शाप वश में दोनों गण पुलस्त कुल में उत्पन्न होकर रावण और कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुए। वह दोनों दानव बड़े ही शक्तिशाली और मायावी थे। अपने पराक्रम से उन दोनों ने पूरी सृष्टि में हलचल मचा दी। मनुष्य तो मनुष्य, उन्होंने तीनों लोकों के देवताओं को भी जीतना आरंभ कर दिया, क्योंकि रावण ने भगवान शंकर से अनेकों मनचाहे वरदान प्राप्त कर लिए थे। रावण साधारण योद्धा ही नहीं बल्कि वह एक महान तपस्वी और चमत्कारी योद्धा था। उसे सृष्टि की विनिष्टकारी शक्तियों के विषय में पूर्ण ज्ञान था। अतः उसने शनि और महाकाल को भी बंदी बनाने की इच्छा प्रकट कर शनि लोक पर चढ़ाई कर दी। शनि लोक पर रावण और शनि में भीषण घोर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने शनि को ब्रह्मपाश में जकड़ लिया, उन्हें घसीटते हुए लंका ले गया और वहां ले जाकर राजमहल से बाहर उल्टा लटका दिया। शनि देव वहां बिल्कुल विवश थे, क्योंकि ब्रह्मपाश का अनादर नहीं कर सकते थे। अतः धर्म मर्यादा में बंधे कष्ट झेलते रहे और मुक्त होने हेतु बार बार अपने इष्ट देव की आराधना करते रहे। सीता जी का पता लगाने जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराए। इस पर शनि ने कहा, हे महावीर पवन पुत्र हनुमान, मैं आपका इस कार्य के लिए सदैव ऋणी रहूंगा और आपके सम्मान में ये वचन देता हूँ कि आपके भक्तों पर मेरा प्रकोप भूल से भी नहीं होगा। जो मानव मेरी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उस पर हमारी अशुभ दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी।